साई राम चिल्ड्रन। आज हम त्रिताल का भराव सीखेंगे। भराव इन द सेंस कि त्रिताल बजाते समय हम बीच बीच में उसको भर कैसे सकते हैं, उसके बीच में क्या शब्द बजा सकते हैं, क्या बोल बजा सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हम बोल लेते हैं क। तो क किस तरह से हमें इसमें बीच में इंसर्ट करना है वो हम देखेंगे। जैसे मैंने त्रिताल बजाया था, दिन दिन था, इससे सिंपल सी चार मात्रा हमें दिख रही है, लेकिन हमें इनके बीच में गैप भी दिख रहा है। एक और दो मात्रा के बीच का जो गैप है उसको किस तरह से भरा जाए। जब ये गैप भरने का तात्पर्य ये है कि जब हम थोड़ा स्लो बजाते हैं या विलंबित ताल की तरफ जब जाते हैं तो बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा स्लो बजा के दिखाता हूँ, धिन धिन धा, तो ये ज्यादा देर तक हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे या हमें सुनने में अच्छा प्रतीत नहीं होगा। तो इसके बीच में हमें कुछ भरना होता है। तो क्या शब्द हम भर सकते हैं? तो आज हम सिंपल से दो शब्द सीखेंगे बीच में भरने के, फिर आने वाले क्लासेस में हम और आगे भी बोल सीखेंगे। तो आज हम क और ट्र ये दो बोल सीखेंगे, इनको किस तरह से हमें त्रिताल में भरना है। तो पहले क लेते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको समझाया धा और धीन के बीच का जो गैप है, जो भी दो मात्राओं के बीच का गैप है उसको किसी शब्द के द्वारा फिल करना, भरना। जैसे धा, ये कट लगा दिया, धा कर धीन कर धीन कर धा कर धा कर धीन कर धीन कर धा कर धा कर धीन कर धीन कर धा कर धा धीन धीन धा कर धा, इस तरह से। अब इससे हमें एक ये भी पता चलता है कि हम यहाँ 16 मात्रा जरूर बजा रहे हैं, लेकिन हम 32 मात्रा काउंट कर रहे हैं। एक एक कर बीच बीच में देते जा रहे हैं। ये 32 भी साथ में चल रहा है हमारे, है ना? मतलब एक एक कर भी साथ में चल रहा है, तो ये हमें मात्राएं गिनने में आसानी हो जाती है। इस तरह से। अब जब शनि शनि इसकी लय बढ़ती जाएगी तो ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे धा, ये किसी भी ताल में ले सकते हैं। अब जैसे मैं झप ताल में लेके दिखाता हूँ, धी ना धी धी ना 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 धी, इस तरह से। एक दूसरा शब्द और है, वो है ट्र क। तो ये बजाने में थोड़ा सा कठिन है, इसे ध्यान रखें। ये दो उंगलियां जो होती है इनको क्रम से इस तरह से गिराएंगे कि पहली उंगली हमारी बड़ी वाली जो उंगली है बीच की, ये पहले गिरे और उसके जस्ट बाद में ये गिरे, इस तरह से। ये इस हाथ रखेंगे और ये त्र, दो आवाज आना चाहिए। तो इस आवाज को कहते हैं त्र, त्र टी आर, त्र, ये त्र त्र त्र, इस तरह से त्र। और फिर क हम इस तरह से ले सकते हैं और क इस तरह से भी ले सकते हैं। शुरुआत में हम ये वाला लेंगे, फिर जब बजाना आ जाएगा हमें त्र, तो फिर त्र क यहीं पे ले लेंगे, इस तरह से। फिर से देखें, त्र, ये दो उंगलियों को ये वाली उंगली और इस उंगली को इस तरह से रखें, ऊपर से नीचे की तरफ आते। पहले ये उंगली टच होगी फिर ये होगी, तो इस तरह से ये गिराया। ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ये त्र और फिर ये क, या ये त्र और ये क, त्र क, ये शब्द है। अब इसके द्वारा हम फिल करेंगे त्रिताल को। जैसे धा त्र क धिन त्र क धिन त्र क धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, इस तरह से 16 मात्रा है। फिर से एक बार देखेंगे, मैंने अभी क यहाँ लिया था, अब मैं क यहाँ लेके धा
हम कभी क लगा सकते हैं, कभी क लगा सकते हैं। इस तरह से हम हमारे त्रिताल को बीच के भराव को भर करके बजाने से ये बड़ा खूबसूरत सुनाई देता है। मैं इन दोनों बोलों के सम्मिश्रण से आपको त्रिताल बजा के बताता हूँ। फिर से एक बार। अब तक हम इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, है ना। और तिरकिट शब्द भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब जहाँ भी 4 मात्रा के बाद में हम 5वीं या एक विभाग से हम दूसरे विभाग की ओर जब जाते हैं तो वहाँ हम तिरकिट लगाएं तो वो भी बड़ा खूबसूरत भराव महसूस होता है। धिन धिन धा धिन धिन धा, तिरकिट धा धिन धिन धा, तिरकिट धा रख धिन रख धिन रख धा, इस तरह से है। अब इन तीनों के मिश्रण से मैं त्रिताल एक बार बजा के बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से देख लें। अब और एक तीटा भी भर सकते हैं हम, है ना। यू कैसे था तीटा दिन तीटा दिन तीटा था तीटा था दिन दिन था दिन दिन था दिन दिन था। मैंने कर बताया, रख बताया, तीट बताया और तीट बताया। अब इन्हें हमें कहाँ बजाना है, जो हमारे त्रिताल के मुख्य बोल है धा धिन धिन धा, इनके बीच में बजाना है। हमें उन शब्दों को हटा करके इन्हें रिप्लेस नहीं करना है। हमारा ताल धा धिन धिन धा है वही रहेगा, इसको बीच में इंसर्ट करना है, जो हमारी त्रिताल की खूबसूरती को बढ़ा रहा है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगा है। तो ये त्रक की प्रैक्टिस आप ज्यादा करें। त्र ये त्र ये थोड़ा कठिन बोल है, इसकी प्रैक्टिस आप देखें तो इसको 2 प्रकार से बजाया जा रहा है, ये त्र और क और त्र क। अब इसका यूज में एक बार वो बताता हूँ। ये धा त्र क धिन, यहाँ पे मैंने जो बीच की मात्रा थी वहां पे लिया है, जैसे 3 मात्रा में समझे हम, धा त्र क धिन या धा त्र क धिन, ये 3 मात्रा में मैंने इसे यूज किया है। मतलब हर एक मात्रा के बीच में, मतलब ये धा है और ये धिन है, ये 1 है और ये 2 है, तो उसके बीच का जो गैप है उसमें हमें त्रक बजाना है। इस तरह के धा त्रक धिन, इसी तरह से धा त्रक धिन त्रक धिन त्रक धिन, हर एक के बीच में हमें त्रक लगाना है, एक गैप देके। अब ये गैप को थोड़ा सा हम आगे पीछे खसकाएं तो ज्यादा खूबसूरती आएगी। वो किस तरह से होगा, धा त्रक धिन, मतलब इन दोनों के बीच की गैप में त्रक बजाना है, यहाँ पे त्रक नहीं बजाना। पर शुरुआत में हमें यही सीखना पड़ेगा, धा त्रक धिन। अब मैं धा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, धा त्रक धिन, मतलब धिन के पहले त्रक लगा रहा हूँ पर बीच में नहीं लगा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में लगा है। तो उस तरह किस तरह से होगा वो देखें, धा त्रक धिन त्रक धिन त्रक धा, ये सिंपल बीच वाला था। अब थोड़ा सा विशेष वाला है, धा त्रक धिन त्रक धा, मतलब ये जो बाद वाली मात्रा है उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में नहीं चाहिए, इनके साथ जुड़ा हुआ चाहिए। मतलब धा त्रक धिन
धा ध धा। अब मैं दोनों एक बार बजा के बताता हूँ, पहले सिंपल वाला और फिर बाद में ये वाला है। धा रग धिन रग धिन रग धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा रग धिन रग धा रग धा धिन। फिर से एक बार। इस तरह से थोड़ा कठिन जरूर है, पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और निरंतर अभ्यास से ये आसान हो जाएगा। त्र बजाने का ध्यान रखें, त्र में ये दो उंगली जो है एक के बाद एक नीचे क्रम से गिराएंगे हम, इस तरह से। ये पहले ये गिरेगी फिर ये त्र, तो ये त्र का साउंड देगी, टी आर त और र त्र, ये त्र, ये त्र और फिर क हम इधर भी ले सकते हैं और ये त्र क ऐसे भी ले सकते हैं, त्र क त्र क। अब क्या होगा, त्रक शब्द हमें बजाना आ जाएगा तो हम त्रक के बहुत सारे बोल नए सीख सकते हैं, है ना। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए शब्दों के साथ नए बोलों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साइड शांति पाठ से क्लास का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साई राम।